Now coming on to the most important part of chemotherapy, that is treatment regimens and schedules. ठीक है, थोड़े थोड़े ड्रग्स को यूज़ करते हैं, इसको मेजॉरिटी किस में डिवाइड किया जाता है ये आप लोगों को याद करना बहुत ज़रूरी है। एक होता है इंडक्शन, ठीक, नंबर वन इज इंडक्शन थेरेपी। जस्ट रिलैक्स, एक एक के बारे में आराम से डिस्कस करते हैं। दूसरा कॉन्सोल, मैं थेरेपी नहीं लगा रहा हूँ, आप लोग लगा लीजिएगा वर्ड थेरेपी के आगे, ठीक। एक इंडक्शन, दूसरा कंसोलिडेशन थेरेपी। कंसोलिडेशन थेरेपी और नंबर 3, क्या हो गया इसको, वैसे नाराज है क्या तू, चल क्यों नहीं रहा भाई, मेंटेनेंस थेरेपी। ठीक, इंडक्शन थेरेपी, कंसोलिडेशन थेरेपी और मेंटेनेंस थेरेपी। ठीक, इंडक्शन थेरेपी को किस में यूज़ किया जाता है, एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया, ALL में यूज़ करते हैं एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया। क्यों इंडक्शन, क्यों, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस अ रैपिड रिडक्शन इन ट्यूमर सेल बर्डन, ट्यूमर सेल बर्डन हमको बहुत जल्दी से कम करना है, ठीक, कैंसर सेल बढ़ रहे हैं, हमें जल्दी से कम करने हैं, ठीक। तो ये आपके सिम्टम्स को रिलीव करता है, ठीक है, सिम्टोमेटिक इम्प्रूवमेंट, सिम्टोमेटिक इम्प्रूवमेंट। उसके बाद कंसोलिडेशन थेरेपी में क्या होता है, इट बेसिकली completes and extends the remission। रेमिशन क्या होता है बता चुका हूँ, नहीं पता चला तो पूछ लेना मेरे से कमेंट्स में। completes and extends the remission, ठीक। और मेंटेनेंस थेरेपी में क्या होता है, this basically sustains the remission as long as possible, sustains the remission as long as possible, ठीक। सो ये 3 फैक्टर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, एक तो इंडक्शन, दूसरा कंसोलिडेशन, तीसरा मेंटेनेंस, ठीक। सो कीमोथेरेपी में मल्टीपल ड्रग्स आ सकते हैं, इंटरमिटेंट कोर्सेज में भी आ सकते हैं रादर देन एज कंटिन्यूस थेरेपी। ये हालांकि इसका पार्ट नहीं है थेरेपी में, ये इंडक्शन थेरेपी, कंसोलिडेशन थेरेपी और मेंटेनेंस थेरेपी होती है। इंटरमिटेंट थेरेपी क्यों करते हैं, इंटरमिटेंट थेरेपी बहुत ज़रूरी है कि इस थेरेपी को इंटरमिटेंटली दीजिए, एक साथ देंगे ना तो भैया मरीज़ मर सकता है। मतलब मैं हंस के बोल रहा हूँ, आई हैव फुल एम्पैथी फॉर द कैंसर पेशेंट्स, और मैं भगवान से मनाता हूँ कि किसी को कैंसर ना हो, कभी भी ना हो, ठीक है। सो इंटरमिटेंट कोर्सेज ऑफ थेरेपी हम क्यों यूज़ करते हैं, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन आपके USMLE प्लैब में या नेक्स्ट में या नीट PG में आ सकता है कि वाई नॉट कंटिन्यूस थेरेपी, हम क्यों इंटरमिटेंट दें भाई, हम एक साथ चलाते हैं ना कंटिन्यूस, क्यों भाई, ठहर जाओ, थम जाओ थोड़ा सा। इंटरमिटेंट थेरेपी अलाउज द बोन मैरो एंड अदर नॉर्मल होस्ट सेल्स टू रिकवर बिटवीन ट्रीटमेंट। रिकवरी भी तो चाहिए भैया, इतना पेनफुल होता है। युवराज सिंह को कैंसर हुआ था, कितने सेलिब्रिटीज़ को हो जाता है पता नहीं चलता है। तो इसलिए अच्छे काम करिएगा, मेरी मानिएगा, मैं तो अच्छे काम कर रहा हूँ, बस भगवान कभी भी बुला सकता है। हमेशा अच्छे काम करिएगा, मेरे सच्चाई के पथ पर निरंतर अग्रसर होते जाइएगा, क्योंकि कब भगवान बुला ले नहीं पता। तो सबसे लोगों की सेवा करिए, सब लोगों का भला करिए, ठीक। टू रिकवर बिटवीन ट्रीटमेंट कोर्सेज, रिकवरी के लिए टू रिकवर बिटवीन ट्रीटमेंट कोर्सेज एंड ऑल्सो दूसरा फ़ायदा
पहले तो टू रिकवर बिटवीन ट्रीटमेंट कोर्सेज एंड दूसरा टू रिड्यूस द लेवल ऑफ टॉक्सिसिटी। ठीक, ये आप लोग समझ गए हो। अब मैं आप लोगों से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करना था, इसको ज़रा ध्यान से कंठस्थ कर लीजिएगा लाइफ लॉन्ग के लिए। दैट इज़ अ लॉग किल कॉन्सेप्ट। क्रिस्टल क्लियर कर लेना इसको, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी। लॉग किल कॉन्सेप्ट। किल दिल से क्या याद किया था? कमेंट्स में टाइप करके बताना किल दिल से क्या याद किया था। ठीक, लॉग किल कॉन्सेप्ट के हिसाब से ईच कोर्स ऑफ थेरेपी, ईच कोर्स ऑफ थेरेपी eliminates each course of therapy eliminates a constant fraction of what? A constant fraction of the remaining tumor cells. अब लगभग 99.9% इसमें हो जाता है काम। ठीक, एंड रिपीटेड कोर्सेज ऑफ ट्रीटमेंट वुड आइडियली, ये लॉग किल कॉन्सेप्ट ही अभी कंटिन्यू हो रहा है। रिपीटेड courses of treatment would ideally reduce the number of tumor cells to the level that the immune system can take care of them and it can completely eradicate them. ठीक है, इन प्रैक्टिस इसको कम से कम यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि ट्यूमर रेजिस्टेंस की बड़ी प्रॉब्लम होती है, बट आपको पता होना चाहिए, आप लोगों से एक्सपेक्टेड है एज अंडर ग्रेजुएट्स ऑल शुड नो, बट ड्यू टू ट्यूमर रेजिस्टेंस ऐसा होता नहीं है। मतलब लॉग किल कॉन्सेप्ट का अगर कोई क्वेश्चन पूछे आपके एग्ज़ाम में तो बोलना, ज़बरदस्त बोलना।